जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने देश को लूटा और बेच दिया पूरे को। ये लूटा और बेच दिया। बिल्कुल ये विकास किया उसने। ये विकास किया। हाँ मोदी जी करे 400 पार अब की बार। जनता का विश्वास जीता हमने, जो वादे किए 10 साल में वो पूरे किए हमने। झूठ बहुत जोर से बोली जाती है, बहुत बार बार बोली जाती है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व लोकतंत्र है, समझ गए। ये सीटें 150 भी आ जाए तो आप ये मेरी बात लिख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी कलोदिया। लोकसभा चुनाव में तेज चुनाव चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के अंदर घाटागिरी गांव में। यहाँ की जनता जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछेंगे क्या इनकी समस्या है, क्या इनके मुद्दे, इनके विचार जानेंगे, मन को टोलने की कोशिश करेंगे। या अब की बार किन्हें वोट देकर टोंक समाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से विजय बनाकर भेजेंगे। क्या क्या 5 साल में इनके गाँव में डानी में विकास कार्य हुए हैं, इनसे जानेंगे, पूछेंगे। राम राम बाबू जी। राम राम। क्या विचार अब की बार किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? अब की बार चलो जी कांग्रेस में जाऊंगा मैं तो। कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, लगातार 2 बार टोंक सवाई माधोपुर से 19 में 2014 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गए दोनों सीट। अब की बार क्या विचार है, क्या लग रहा है आपको, कौन सी सीट निकाल पाएगी? अब की बार कांग्रेस ही निकलेगी। कांग्रेस निकल पाएगी। यहाँ से सुखवीर सिंह जी जौनपुरी लगातार 10 साल से सांसद है। क्या क्या विकास कार्य यहाँ पे आपके ग्रामीण एरिया में हुए, क्या क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं? हमारे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। वो तो बताते हैं घर घर जल नल योजना मोदी जी ने और विकास कार्य जल योजना में तो करोड़ों रुपया खा गया। जल योजना में करोड़ों रुपए खा गए। और क्या है? क्या लगता है आपको, मोदी जी ने अच्छा कार्य किया देश में 10 साल के अंदर? मोदी की तो क्या बताओ, अब मोदी की तो क्या सोचेगा ना अपन। फिर भी क्या देख के वोट देंगे? मोदी जी को देख के वोट देंगे या जो आपका कैंडिडेट है उनको देख के? कैंडिडेट को देख के वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है बाबा, किसको देंगे अब की बार वोट? जौनपुरिया जी को देंगे या हरिश्चंद्र मीणा जी को देंगे या मोदी जी को देख के देंगे? ना भाई, जौनपुरिया ने देंगे। जौनपुरिया जी ने क्या क्या काम करवाया 10 साल में आपके गांव में? अब अब कर देंगे। 10 साल में क्या किया ये पूछ रहे हैं हम। 10 साल में ले लेना, बंद कर देते। 10 साल कम है, काय काम हुए था यहाँ गाँव में, जो विधानसभा क्षेत्र में या था डाणी में काय काम हुए? प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकान बनवाए प्रधानमंत्री ने, वो की सुविधा को लाभ मिले था को काय काम हुए 10 साल में? काय न मिले। फिर भी बीजेपी में जा रहे थे, क्यों बीजेपी में जाना ही क्यों आपका? बीजेपी क्यों पसंद है आपको? जौनपुरिया जी को देख के जाना चाह रहे हैं। आप किसको देंगे बाबा? बीजेपी को ही देंगे भाई। बीजेपी को देंगे। ऐसा क्यों? बीजेपी के लिए ही क्यों? 10 साल में क्या क्या किया बीजेपी? सब काम करा दिया खूब। तो देखो नौकरी लगा दिया, बेरोजगार ने रोजगार लगा दिया। जो भी कोई बेरोजगार तो ना, जिन्हें बेरोजगार लगा दिया। अभी बेरोजगारी नहीं है क्या? अभी नहीं है इस टाइम का महीना। बेरोजगारी नहीं है। कांग्रेस तो बता रहे खूब बेरोजगारी। बेरोजगारी अभी सही देश में? नहीं है साहब, बेरोजगारी तो है। तो वो धंधो लाग रहे, तो कुछ न कुछ धंधो मिल रही है। कुछ ना कुछ धंधा नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बहुत है देश में। नौकरी भी लाग रहे थे, नौकरी भी खूब लगाया थे मोदी जी। आवाज कितनी नौकरी लगा दी? खूब लगाया थे। 19 के बाद में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली मोदी जी के राज में। 2019 में जो वैकेंसी निकाली रेलवे में, उससे बड़ी वैकेंसी कोई नहीं आई। आवाज मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी को सोच लिया आपने, मोदी जी को देना वोट। हाँ। किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या विचार है आपका, क्या मन है, क्या 10 साल में विकास कार्य हुए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? मेरा कहना यही है, हमेशा सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होने से ही आम आदमी की भलाई है और गरीबों की भलाई जब भी हो सकती है। गरीबों की भलाई जब हो सकती है जब सत्ता परिवर्तन हो। परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन एक ही का राज भी नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब आपको लगता है 10 साल मोदी जी ने राज कर लिया, 10 साल कोई और आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? क्या क्या देश में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है, क्या क्या चीज़ खत्म हुई है, क्या चीज़ ऐसा लगा आपको जिससे आपको लगता है कि मोदी जी से परेशानी है आपको? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने देश को लूटा और बेच दिया पूरे को। ये लूटा और बेच दिया। बिल्कुल ये विकास किया उसने। ये विकास किया। हाँ, उन्होंने तो कहा काफी विकास करवाया है, रोडें बनवा दी हमने। रोडें कोई उसके घर से बनवा दी क्या? गवर्नमेंट का काम है रोडें बनाना, उसका काम है क्या ये? उसने बनवाई है क्या? गवर्नमेंट ने बनाई, गवर्नमेंट के फंड से पैसा आया, उसने थोड़ी दिया पैसा।
फंड से तो आता है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है काम तो वही करवाती है। हर गवर्नमेंट रोडें बनाती है, हर गवर्नमेंट हर उद्योग स्थापित करता है। जरूरी है क्या मोदी जी बनाते हैं? इससे पहले मोदी जी से पहले कौन बनाता था? कांग्रेस बनाती थी, कांग्रेस के राज में कांग्रेस थी तो सत्ता में कांग्रेस बनाई। फिर उसने कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? मोदी को बनी बनाई, तेरे को मैं बना बनाया घर मिल जाए, आलीशान का मतलब मकान मिल जाए रहने के लिए, तो आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करें। फिर देश को उठाने में किसका हाथ है? कांग्रेस का। कांग्रेस का बस तो कांग्रेस आपने कांग्रेस का राज भी देखा होगा, मनमोहन सिंह जी का, और नहीं तो मनमोहन सिंह जी का तो 10 साल का देखा होगा कार्यकाल। हाँ 10 साल मोदी जी का कार्यकाल भी देख लिया, होने वाला लगभग पूरा हो गया। 10 साल में मनमोहन जी के कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति देखी थी कि कहाँ था, ग्रोथ कहाँ था, इकोनॉमी देश की कहाँ थी, और आज कहाँ है? आज 5वें स्थान पे इंडिया। नहीं, कोई 5वें स्थान पे नहीं है। आज हर आदमी के ऊपर 1,60,000 रुपये का कर्जा है। और मनमोहन जी के टाइम में कितना था? 60,000 रुपये, 59,000 रुपये। चोर है मोदी, तो चोर है मोदी, चोर है वो तो चोर। एक ठीक है, अभी उनकी सत्ता, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। समय आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। क्या लगता है आपको? परिवर्तन होना चाहिए देश में, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी रहो चाहे कांग्रेस रहो, परिवर्तन होना जरूरी। बिल्कुल परिवर्तन होना जरूरी है, चाहे बीजेपी रहो चाहे कांग्रेस रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सरकार बढ़िया कार्य करेगी वोट उसी को जाएगा। वोट उसी को। बिल्कुल। टोंक सवाई माधोपुर से जो सांसद थे सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार लगातार यहाँ से जीते हैं। हाँ, किसी भी काम के नहीं है, 1 रुपए का काम नहीं किया, अपना घर बनाया है और अपने बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दी है उसने। क्या किया गरीबों के लिए उसने, मेरे को बताओ? एक भी काम किया है या कुछ भी किया है उसने? तो एक काम तो गिनाए ना वो कि मैंने ये किया है। मैंने ये किया। हाँ, कुछ नहीं किया उसने। क्या किया? अपना पेट भरा, बस छुट्टी। अपना पेट भरा। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस तो कहती है कि देश में जनता को भड़का रहे, संविधान हटा देंगे, इस मोदी जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। मोदी जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ या मेरे कार्यकर्ता जिंदा, भाजपा के कार्यकर्ता जिंदा है, या जब तक देश रहेगा तब तक संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। संविधान को बदलने की तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन संविधान तो तब बदलेगा जब जनता चाहेगी। जब जनता चाहेगी। उसका राज है क्या? वो बदल देगा अकेला? कैसे बदल देगा अकेला? उसने बनाया क्या संविधान जो बदल देगा ऐसे? अमित शाह ने अभी कानून नहीं बनाया क्या? 10 साल की जेल हो जाए ड्राइवरों की, और क्या नाम से इनके 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दो। सही कर रहा है क्या वो? कौन चलाएगा इन ट्रकों को? कौन चलाएगा ट्रकों? मेरे को बताओ आप। 10 साल की सजा होगी जिस आदमी को, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, दे पाएगा एक ड्राइवर? नहीं दे पाएगा। वो तो चोर है, वो खुद चोर है। उसका लड़का चोर नहीं है क्या? कितनी घोटाले किए उसके लड़कों ने? नहीं किया क्या उसके लड़के ने घोटाला? कहाँ है उसका आता पता है क्या कहीं? जैसा ठीक है, जैसा उनका नाम। जय शाह ने। कांग्रेस वाले अभी कहते हैं कि बीजेपी क्या दूध की दिल है, जो भी कार्रवाई होती है ईडी की वो हमेशा कांग्रेस या विपक्ष पार्टी जो भी उनके ऊपर ही होती है। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? हाँ बिल्कुल, इनके दबाव में आकर ईडी कार्रवाई करती है। केजरीवाल चोर है क्या? केजरीवाल देश का सबसे बेहतरीन नेता है इस टाइम में, और उसी को जेल भेज दिया उसने। एक दिन वक्त आएगा जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी, वो जेल में सड़ेंगे सब। बीजेपी वाले कहते हैं जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। गठबंधन तो देखो ऐसा है, जीतने के लिए सब अपने अपने कंडे अपनाते हैं और अपने अपने मतलब उपाय करते हैं कि मुझे कैसे जीतना है। जरूरी नहीं है गठबंधन जीत गया तो मोदी कहाँ जाएगा, बताओ ना आप। जीत गए तो मोदी जी हाँ, कहाँ जाएगा मोदी? मेरे को बताओ। एक दिन ये भी जेल में जाएगा। ये भी जेल में जाएंगे। आज मोदी ईडी को दबाव में लेके कार्रवाई करवा रहा है, कल यही सत्ता परिवर्तन ईडी को दबाव में लेके कार्रवाई कराएगी। कहाँ जाएगा मोदी? मोदी जी तो कहते हैं ईडी के जंग लगा पड़ा था, काम में नहीं ले रहे थे कांग्रेस वाले, हमने काम में लिया। अच्छा, तुमने काम में लिया? मतलब पिछले 70 सालों से ये देश के जंग लगा हुआ था, मोदी ने आके उसको साफ किया है ना? काम में जो अपनी बीबी का नहीं है वो इस देश का होगा क्या यार? भाई साहब बताओ ना, मेरे को बताओ। आप अपने भाई के माता पिता के नहीं होगे, वो देश का, आप देश के बन जाओगे क्या? वो तो उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल जिंदगी है उनकी। नहीं, वो पर्सनल जिंदगी वो नहीं होती है। पर्सनल जिंदगी में जीने का सबको हक है, लेकिन साथ देना भी उसका हक है ना। साथ देना भी। फिर वो नहीं है क्या उसके लिए? साथ देना नहीं लिखा क्या? उसको बीबी को लिया है फेरा खा के, क्या नाम, छोड़ दिया, चल भग जाए। छोड़ दे, ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ी। हाँ, वो तो बता रहे हैं कि हमने 14 में 19 में जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं हमने। राम मंदिर का ले लो, 370 का। राम मंदिर कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? हाँ? राम तो हर हिंदू का सपना है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है राम। उसने मंदिर बना दिया, किससे बनाया मंदिर? जेब से पैसे निकाल के दिए क्या मंदिर के लिए?
गवर्नमेंट का पैसा लगा है, जनता का पैसा भी है उसमें। जनता का पैसा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, और गवर्नमेंट कुछ न कुछ प्रोग्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें बनाती है ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। तो ये तो सभी गवर्नमेंटें करती है, मोदी ने ही कर दिया क्या? बोले 70 साल से 500 साल से पड़ा था, केस चल रहा था, 70 साल से कांग्रेस का राज था, जब भी बन सकता था, जब भी आ सकता था पैसा। क्या मंदिर 70 साल से बंद पड़ा था, तो मतलब ये थोड़ी ना था कि वो उसका काम नहीं हो रहा था या उस पर बहस नहीं चल रही थी। है? मोदी ने 370 की धारा श्रीनगर में से हटा दी, उसको पता नहीं था कि भाई श्रीनगर इंडिया का ही तो हिस्सा है। इंडिया का हिस्सा। फिर और वो पत्थरबाजी होती थी, अब कम हो गई है। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ अब भी पत्थरबाजी होती है। मैं आर्मी में रहा हूँ, मेरे को सब पता है। आप आर्मी में रहे हो? हाँ, अब भी पत्थरबाजी होती है, कुछ नहीं रहा। इसने वो मरवाए थे ना सैनिकों को, इसी ने तो मरवाया था। वो एयर स्ट्राइक जो करवाई थी इसी का हाथ था वोट लेने के लिए। आप खुद फौज में रहे हो? कितने साल की जॉब करके आए? 12 साल। 12 साल जॉब। हाँ, रिजाइन दे दी मैंने। फिर आपने रिजाइन दे दी? हाँ। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की टाइम पे फौज के लिए सुविधा ज़्यादा थी या अभी मोदी जी के टाइम पे? नहीं, कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा थी। कांग्रेस के टाइम में सब अच्छा था, सुकून से रहते थे। अभी तो चोर फंडा हो गया सब। आज मेरे को बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट में चोर फंडे नहीं है क्या? बताओ मेरे को, क्या नहीं बेचा इसने? एयरपोर्ट बेच दिया, देश मतलब हर उद्योग को बेच दिया। बेचा कि नहीं बेचा? अडानी अंबानी जितने भी पैसे वाले हैं, किनकी वजह से बन रहे हैं? इनकी वजह से बन रहे हैं। मोदी जी की वजह से? हाँ बिल्कुल, इनकी वजह से बन रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सेना को मजबूत किया हमने। कहीं से किया? वो उसको ताकत दी है कि सेना को? पंप भरा है क्या? उस हिटलर ने किया था मैं द्वितीय विश्व युद्ध में, वैसे उनके अंदर कुछ सिस्टम लगाया क्या सैनिकों के सिस्टम के अंदर? ऑटोमेटिक राइफलें दिए हैं, राफेल दिए हैं। राफेल, ऑटोमेटिक राइफलें ये तो विदेशों से खरीदे, खुद बनाओ ना, खुद की टेक्नोलॉजी पे। खुद भी बना रहे हैं? नहीं, खुद बनाओ ना, राफेल खुद ही बना लेते। नहीं, क्यों लेके आए बाहर से? बाहर से क्यों लेके? हाँ, अगर इतना दिमाग है ना इसमें तो खुद ही बना लेता ना। ये दिमाग है तो चंद्रयान भी लॉन्च किया है। फिर चंद्रयान लॉन्च किया है, वो तो सक्सेसफुल भी हुआ है। हर देश ही लॉन्च कर रहा है चंद्रयान, तो कौन सा देश लॉन्च नहीं कर रहा? मेरे को बताओ। हेलो, तो नहीं किया? मेरे को बताओ भाई, ये देश लॉन्च नहीं, इस देश ने लॉन्च नहीं किया। बस उस पर तो गर्व होना चाहिए अपन को भी, भाई देश में अच्छा कार्य हुआ। अच्छा उसने नहीं किया मेरे भाई, जिसने ने बनाया उस पे गर्व करेंगे ना यार। उस पे क्यों गर्व करेंगे हम? इसरो में जितने भी वैज्ञानिक है उन्होंने बनाया, मोदी ने बनाया क्या? वैज्ञानिकों ने बनाया। फिर हम उन पे गर्व करेंगे, उनको उन पे प्राउड है हमारे को। हेलो, पे प्राउड करेंगे हम, जिन वैज्ञानिकों ने बनाया, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मैं रॉकेट लॉन्च किया, उनको सम्मान करेंगे, उनका करेंगे। मोदी का क्यों करेंगे हम? मोदी का क्यों करेंगे मेरे को बताओ? मोदी का क्या करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे? जिन्होंने मेहनत की श्रेय उनको जाना। हाँ, ये तो लोग तो ये श्रेय खुद ले रहे हैं मोदी। आपके कहना मतलब? नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बोलता मोदी ने ये कर दिया। मोदी ने किया है क्या? जिस बंदे ने मेहनत की है ना, उसने किया है। ये वह है असली राजा। आपका कहना मतलब है जिसने जो काम किया श्रेय उसको ही मिलना चाहिए और नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, जिसने जो काम किया सही उसको ही जाना चाहिए। मोदी को काहे का सही जाएगा मेरे को बताओ? अगर वो आदमी तो वैज्ञानिकों ने किया, दिन रात मेहनत वैज्ञानिकों ने की, श्रेय ये ले रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और सही ये ले रहे हैं। बीजेपी वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया भाई मेरे को बताओ? जिन लोगों ने रॉकेट लॉन्च किया, उनको बनाया चंद्रयान को, उनको जाता है यार पूरा सही। मेहनत तो उन लोगों ने की है यार। ये जाकर भी देखा था कि इसने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसमें? जानता है क्या? इतना तो जानता है क्या कौन सी टेक्नोलॉजी? एक अनपढ़ आदमी को आप देश का राजा समझ रहे हो? अच्छा, जनता किस पे विश्वास करती है? राजा पे। राजा पे विश्वास। और अगर राजा ही मतलब अनपढ़ गंवार हो, दूसरों के बलबूते पे चले, तो वो जनता सही रहेगी क्या? वो तो ग्रेजुएट है वो भी, मोदी जी। अरे सर, ग्रेजुएट होगा, लेकिन ग्रेजुएट तो मनमोहन भी था। मनमोहन जी की तो बात छोड़ो, वो तो अर्थशास्त्री थे। नहीं, अर्थशास्त्री थे तो इकोनॉमिक्स तो देश की इतनी ऊपर थी ना। अर्थशास्त्र कितना ऊंचा था देश का, मेरे को बताओ। आज कहाँ है? आज कहाँ है? तब भी कांग्रेस ही थी ना। तब भी कांग्रेस। फिर 70 साल से कांग्रेस ने जो प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया ना, उस पर राज करने के लिए तो हजारों खड़े हो जाएंगे। मोदी जी आज मैं आपको देता हूँ मोदी जी की जगह, आप ले लो। ये जनता आपको चुन दे, तो क्या आप इस बने बनाए प्लेटफॉर्म को आगे नहीं बढ़ाओगे क्या? तो बढ़ाएंगे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो जिसने तैयार किया उसने कर दिया। अब तो मोदी तो उनको केवल निभा रहा है, और क्या कर रहा है मेरे को बताओ? मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने के राज्य में जितने वो आंदोलन हुए हैं या जो भी अहिंसा जैसे हुए हैं, सिखों का नरसंहार हुआ है,
इमरजेंसी जैसी लगी है देश में, हाँ। कांग्रेस के राज में। नहीं तो कांग्रेस इमरजेंसी तो किसी के राज्य में लग सकती है। अभी इसने लगाने की कोशिश नहीं की क्या वहाँ पश्चिम बंगाल में? नहीं की क्या? पश्चिम बंगाल फिर कोशिश नहीं की क्या इसने? इमरजेंसी लगा दो, आपातकाल लगा दो पश्चिम बंगाल। वो बता दे, दिल्ली में सिख दंगे हुए हैं, इमरजेंसी लगी है, अपने अब जबरदस्ती जेलों में भरा गया कांग्रेस मैं के। ये कह रहा हूँ, अपने हक के लिए कौन नहीं लड़ता मेरे को बताओ? सब लड़ते हैं ना। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जेल में टूसो जाए कहीं टूसो। अभी किसानों को इसने क्या किया? तारबंदी कर दी दिल्ली के। तारबंदी इसके बाप का था कि दिल्ली? तो लंबा आंदोलन चले, हाँ? इनके बाप का था क्या दिल्ली? मेरे को बताओ, इसके बाप इन्होंने बसाई थी क्या दिल्ली? बीजेपी वालों ने बसाई थी क्या दिल्ली? या इनके बाप की थी, मोदी के बाप की थी क्या दिल्ली? क्यों किया इन्होंने ऐसा? वो बताते हैं कि किसानों को जो मांगे थी वो मांगे माननी मान रहे पड़ेगी थे। भाई साहब, माननी पड़ेगी। यही बन सकता है क्या? 15 लाख की जैकेट यही पहन सकता है क्या? अब किसानों के बच्चे नहीं बन सकते क्या? नहीं किसानों की नहीं पहन सकते क्या? मेरे को बताओ आप। उनके बच्चे अच्छे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सकते क्या? वो बीजेपी वाले बोलते हैं जगवार जा रही है, बढ़िया मॉडिफाइड ट्रैक्टर जा रहे हैं, थारे जा रही है, किसानों के पास ऐसी सुविधा कहाँ से? नहीं थारे जा रही है, वो जा रहे हैं तो अपनी मेहनत का पैसा कमा के लाए हैं। डिफेंडर जैसी गाड़ियाँ जा रही है। नहीं तो वो मेहनत के पैसे से कमा के लाए हैं, वो यार बैठेंगे ना। मोदी क्यों बैठा है? मोदी को ये बोलना है 1 साल खेती करना तू गांव में आके, और फिर तू जेगुआर जैसी गाड़ियां लेके आना, हमको बताना कैसे पैसा पैदा होता है। भाई बताना कैसे पैसा पैदा। इसने गुजरात में दंगे नहीं करवाए क्या? अपने स्वार्थ के लिए नहीं करवाए? हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं करवाया क्या इसने? उसमें तो इनको क्लीन चिट मिली है। नहीं करवाया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब ये तो पूरी हमने दुनिया क्लीन से चिट मिली है। पूरी दुनिया से छिपा हुआ थोड़ी है सर ये चीजें। सब अपने स्वार्थ के खातिर कुछ भी करेंगे। इसने कौन सी धर्म की नीति अपनाई? अच्छा ये बताओ, एक मानव पैदा होता है ना, मुसलमान की गर्भ में से भी वही पैदा नहीं होता है, और हिंदू के गर्भ से भी वही वही पैदा होता है ना। सबका खून ही एक समान है, सबका खून एक समान। कोई अलग अलग नहीं है। इसने जातिवाद के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं रहा क्या? नहीं कर रहा क्या? आप बताओ। पिछले चलो ठीक है, मान लिया कांग्रेस ने कितने साल राज किया? 70 साल ही किया ना। मंदिर मस्जिद तो हजारों साल पुराने बने हुए हैं। पीछे क्या हुआ था? मोदी देखने गया था कि यहाँ जो मस्जिद थी यहाँ मंदिर था, देखने गया था कि मोदी? इतिहास के आधार पर ही तो सब कुछ करते हैं। इतिहास के आधार। फिर क्यों किसी के दिल को ठेस पहुंचाए? मानव तो सब एक समान है ना। मानव सब एक। फिर क्यों हम हिंदू मुस्लिम करते हैं? वो तो बताते हैं कि हमने किसी के साथ नहीं किया, सबके साथ। क्यों करते हैं बताओ? हम इंसानियत सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का। इंसानियत, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर इसके पास कौन सी इंसानियत बची है? मेरे को बताओ। ये तो कहते हैं कि हम तो हिंदू हो, मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलते, जो भी साथ कहाँ लेके चलते? लाभ सबको मिलता है, जो भी योजना चलाते, ऐसा नहीं कि हम पर्सनल हिंदू को लाभ दे रहे हैं। अरे सर, लाभ योजनाओं का लाभ मिलना, कौन सी योजना का लाभ दे दिया इसने? मेरे को बताओ। पीएम आवास योजना, जो भी पीएम आवास योजना, गैस सिलेंडर वाली जो योजना चली थी, ये उन्हीं लोगों के घर बने जिन लोगों के इनके मतलब आदमियों से तार थे। एक भी गरीब आदमी का सर्वे करके देख लो, एक भी गरीब आदमी के पीएम आवास में कोई घर बनाओ तो मेरे को बताओ ना। एक में आदमी का घर नहीं बना। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, एक भी गांव में पीएम आवास की सुविधा के अनुसार कोई घर बनाओ गरीब का तो मेरे को बताओ। उन्हीं आदमियों के घर बने जो बीजेपी से मतलब लिंक रखते हैं। बीजेपी से लिंक रखते बिल्कुल उन्हीं के बनते हैं। आज ईडी छापेमारी कर रही है तो किनको डाल रही है जेल में? मेरे को बताओ। एक भी अच्छा, बीजेपी पूरी दूध की दूली है क्या? मेरे को बताओ। बीजेपी वाला एक भी गंदा काम नहीं करता क्या? मेरे को बताओ। नहीं करता क्या? कार्रवाई नहीं हो आपके कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? इस चीज को आकलन तो करो ना, ये क्या है? बीजेपी इतनी अच्छी है क्या जो उसमें से एक भी आदमी गलत काम नहीं करता? यार इतने अच्छे नेता कहीं देखे ही नहीं वर्ल्ड में। ये पहली बार मोदी की सरकार में देखे यार। मोदी जी की सरकार में। हाँ, इतने अच्छे नेता तो इसकी सरकार में देखे तो एक भी गुनाह नहीं करते। और कांग्रेस हुई, केजरीवाल, आप आम आदमी पार्टी हुई, ये गलत काम करते हैं सारे, है ना? ये गलत काम करते हैं। वाह यार, कैसी दुनिया में आदमी जो चूतिया बनाने के लिए ये दुनिया है यार। क्या लगता है आपकी बार होगी सत्ता परिवर्तन देश में? देखो, ये जनता के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, जनता क्या करती है। और जो आदमी इन चीज़ों को जानता है ना, वो सत्ता परिवर्तन 1 मिनट लगाएगा करने में। 1 मिनट लगाएगा। बिल्कुल। राजस्थान में दोनों चुनाव में 14, 19 में 25। और राजस्थान में दोनों ही पार्टियों को हटा के एक तीसरी पार्टी खड़ी कर लेना, नवयुवक। छोड़ो, हाँ बिल्कुल, छोड़ो ना इनको। दोनों ही पार्टियां। हाँ बिल्कुल, दोनों को मारो धक्का, एक नई पार्टी स्थापित कर दो। नई पार्टी स्थापित। बिल्कुल, छोड़ दो ना इनको। कांग्रेस को, कांग्रेस भी बुरी है ना, बोलते हैं ना कांग्रेस बहुत बुरी है। भाजपा वाले बोलते हैं ना, भाजपा, कांग्रेस वाले बोलते हैं बीजेपी बुरी है। तो दोनों ही हटोना तुम दूर यार, हम तो नए सिरे से काम करेंगे हमारा। नए सिरे से काम। बिल्कुल, क्यों रहेंगे हम तुम्हारे साथ? तुम गंदे आदमी हो, नहीं रहेंगे। अभी राजस्थान में एक नई पार्टी आई है, बीजेपी।
भारतीय आदिवासी पार्टी। राजनीति ये गंदा खेल है, ठीक है ना सर। इसके अंदर कोई भी पार्टी आए, कोई कुछ भी आए, सब अपने पेट के लिए आते हैं और अपना नाम करने के लिए आते हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, जो कमाएगा वो खाएगा, जो मतलब सोएगा ना वो उठेगा सुबह। तो यहाँ से माना जाए टोंक सवाई माधोपुर से जो हरिश्चंद्र जी मीणा जी टोंक उनियारा देवली से विधायक भी है, क्या आपकी बार नैया पार लगेगी उनकी जौनपुर जी? नहीं, हरीश जीतेगा आपकी बार। हरीश जीतेगा। हाँ, जीतेगा 100% जीतेगा। 100%। हाँ कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें घोषणा की कि MSP लागू करेंगे, गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को बताओ तो सही यार। आप लोग ऐसी पत्रकार, आप पत्रकार हो, आप देश का कौन सा स्तंभ बोलते हैं आपको? चौथा स्तंभ। तो आप आइडिया तो लगाओ, हर आदमी के खाते में, हर लेडीज के खाते में 1 लाख दे देगा क्या? गरीब परिवार की महिलाओं। अरे तो गरीब परिवार में के खातों में पैसा तो आना दूर की बात है, उन पैसों को तो ये बीचले वाले ज्यादा गरीब है, ये खा जाएंगे पूरे पैसों। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी है, उसमें 400 रुपये जो नरेगा के मजदूर जाते हैं उनको 1 दिन की दिहाड़ी देंगे, MSP लागू करेंगे, MSP पे कानून बनाएंगे। कांग्रेस करती है, कांग्रेस का ही घोषणा पत्र है। गरीबों की मसीहा है। पर आपको लगता है ये सब संभव है? 1 लाख रुपए हर गरीब, देश में कितने गरीब है, कितनों के खाते में 1 लाख रुपए जाएंगे परिवार के में, हर को लाभ मिल पाएगा इस सुविधा का? नहीं, गवर्नमेंट कांग्रेस करती है। मतलब पहले भी मतलब किसानों का फायदा किया उसने, अब भी करेगी वो किसानों को फायदा। किसानों को फायदा? हाँ बिल्कुल करेगी। क्या लगता है अब की बार देश में परिवर्तन दिख रहा है आपको? आप उठते हैं बैठते हैं, या राजस्थान में आपको लगता हो? अब सर राजस्थान में तो परिवर्तन तो देखते हैं, अभी वोटिंग होने दो उसके बाद पता चलेगा। 25 सीटें राजस्थान में। क्या लगता है आपको अब की बार कांग्रेस की कितनी सीटें आ पाएगी? दो चाहता बार हूँ तो और मैं खाता ही नहीं खुला। कांग्रेस की 25 की 25 ही आ जाए, मैं दे जाता हूँ। 25 की 25। हाँ। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। हाँ, मोदी जी तो ये भी कह सकते हैं कि मैं 800 पार चला जाऊँगा। 800 पार संविधान में हटते ही। संविधान हटते ही। हाँ बिल्कुल, संविधान को हटाते 800 पार जाएगा वो तो बता रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भ्रम फैला रही है, संविधान में कुछ नहीं। अच्छा, ये भ्रम है क्या? अभी जो ड्राइवरों ने स्ट्राइक की थी इस कानून के ऊपर, वो भ्रम था क्या? नहीं, वो तो रियलिटी है। फिर वो रियलिटी है तो फिर भ्रम काहे का? तो ये भी सत्यता ही है। उसके लिए तो बहुत कम से कम 407 सीट से ऊपर लगभग चाहिए संविधान में कुछ करने की। वो अब की बार 800 सीटें लेके आएगा मोदी, पूरा ही संविधान चेंज हो जाएगा। पूरा संविधान? हाँ बिल्कुल। 800 सीटें, 545 टोटल सीटें हैं, वो 800 लेके आएगा अब की बार। 800 लेके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएंगे सीटें। सब चोर है इस राजनीति में, सब गंदे आदमी हैं, सब अपना पेट पालते हैं, सब अपना ठीक है ना। कभी लई से यही लगा ले, इस एरिया में एक भी MLA आज तक जीत के गया और किसी गरीब के घर आकर वो बैठा हो तो मेरे को बताओ भाई। किसी गरीब के घर अगर बैठा हो ना वो आके, तो मेरे को बता दो। हैं, उसके भी दल्ले होंगे, वो दल्ले जाएंगे, सर इसने ऐसा किया, इसको हटाओ, इसको हटाओ। बस यही राजनीति है। चमचों की राजनीति रहेगी कहने का मतलब? बस सीधी सट बात ये है, जहाँ हमारा दिल करेगा वहाँ वोटिंग करेंगे। वोटिंग करेंगे बस। 10 साल में कोई विकास कार्य हुआ? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में विकास कार्य हुआ ना, बहुत ज्यादा हुआ। अभी निवाई को इतनी शिक्षा की दृष्टि से इतने आगे, मतलब इतनी कॉलेजें स्थापित हुई है, बिल्कुल हुई है। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे अब जयपुर, यहीं पढ़ेंगे। फिर भी निवाई पीपली से कांग्रेस आ रही। सर वो हार गई कांग्रेस में, बता तो रहा हूँ आपको। ये तो हारना जीतना, ये तो राजनीति का फंडा है, राजनीति का फंडा। बस। बाकी विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य हुआ, गहलोत जी की सरकार में जो विकास कार्य बिल्कुल हुआ है सर, मैं बोल रहा हूँ हुआ है। हुए हैं। हाँ, इतनी कॉलेजें स्थापित तो कर दी यहाँ पे करौद मोड़ पे। और कितनी शिक्षा चाहिए थी लोगों को, मेरे को बताओ। कितनी शिक्षा चाहिए? हाँ, और वो तो अपनी गलती से हारे हैं वो, अपनी गलती से। हाँ, जितने चमचे पाले उतने उन्होंने हरा दिया उसको। प्रशांत जी जितने चमचे पाले उतने। हाँ बिल्कुल, जितने चमचे पाले हैं प्रशांत जी ने उन्होंने हराया उसको। वो जीतता नहीं 100%। कौन है प्रशांत जी को हराने वाला, मेरे को बताओ। लेकिन चमचे तो पैसे वाले बन गए, जिनके पास कुछ नहीं था ना, वो चमचे आज गाड़ियों में उनमें घूम रहे हैं, जो 2-2 मंजिल मकान है उनके। 2-2 मंजिल मकान। हाँ बिल्कुल। गरीब जनता के लिए कोई, आपका कहना मतलब गरीब जनता के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं सुनता, गरीब अपनी मजदूरी करेगा और पेट पालेगा, सीधी सी बात ये है। 2 टाइम का खाना मिल जाए वो सही है गरीब के लिए। बिल्कुल। कांग्रेस ने विकास कार्य हुए मोदी जी के मोदी ले बैठे बैठ हाँ सोम को भाई गई साल 24,000 बकी जी, 6,000 5,000 3,000 6,000 5,000 और 3,000 और सशु 9,000 बकरी जी 4,000 4,000। हाँ दादा भाई ये बात मार दी किसान तो बेटिया लगता मार दिए किसानों और कहाँ। कौन सी सरकार बढ़िया किसानों के लिए? अरे बढ़िया किसान तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की है किसानों के लिए। हाँ किसानों के लिए तो कांग्रेस। आप क्या कहेंगे सर, किसको दे रहे हैं अब की बार वोट? देंगे सोच समझ रहे, फिर भी मन तो होगा, अब तो नजदीक आ गए। कांग्रेस को देंगे आप? कांग्रेस को क्या देना चाह रहे हैं? कांग्रेस गरीबाई सरकार है, बढ़िया काम कर रही है गरीबों को। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं।
ट्रेन आने टेगाम दे दिया वो तो, ट्रेनों को ठेके में दे दिया, बिल्कुल हर काम टेगाम कर दिया वो तो, हर काम ठेके में दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी बात देश में किसकी सरकार बननी चाहिए, बनने जा रही है? देखिए, देश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, जो आज़ादी के बाद से ही किसानों की हितों की रक्षा करती रही है। हरित क्रांति लेके आई, किसानों की फसल के वाजिब दाम मिलते थे। अभी मेरे भाई कह रहे थे क्या कारण होता है, जब किसान की फसल आती है भाव टूट जाते हैं, और जब किसान बेच चुका है तो भाव आसमान पे चले जाते हैं। ये सरकार किसानों के बारे में इसकी सोच है नहीं, ये पूंजीपतियों की रखवाली है और पैसा उनसे लेती है, उनके बल पे चुनाव लड़ते हैं। किसानों की समर्थन मूल्य, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ गए 5 सालों में, किसान अपनी बात कहने के दिल्ली आ रहे थे, कीलें गाड़ दी गई। किसान अपनी जायज़ बात कह रहे थे, उनके लिए उनके ऊपर अत्याचार हुआ, शहीद हो गए कई किसान। किसानों को देशद्रोही कहा जाता है। देश में किसानों की बात होनी चाहिए, मजदूरों की बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए। हम कहते हैं भाई फसल का वाजिब दाम के राम मंदिर में जाके बैठो, राम मंदिर में जाके बैठो। हाँ, ऐसा थोड़ी है। राम हमारी आस्था के केंद्र है, घर घर में, दिल में, सबके घट घट में। आदमी को रोटी भी चाहिए, रोटी रोजी की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं है। आज भयंकर युवाओं में संतोष है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जिस तरह का 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार बना है। मोदी जी कह रहे 400 पार अब की बात, जनता का विश्वास जीता हमने, जो वादे किए 10 साल में वो पूरे किए हमने। झूठ बहुत ज़ोर से बोली जाती है, बहुत बार बार बोली जाती है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व लोकतंत्र है, समझ गए। ये सीटें 150 भी आ जाए तो आप ये मेरी बात लिख लीजिएगा, जनता इनको वोट नहीं दे रही। जनता इनको वोट नहीं दे। राजस्थान में कितनी सीटें आ पाएंगी? राजस्थान में इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आने जा रही है। राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की। राजस्थान में 15 से ऊपर जा रहे हैं, 15 से ऊपर जा रहे हैं। कांग्रेस 15 से ऊपर जा रही है। दोनों चुनाव में 25 की 25 बीजेपी के खाते में गई थी, अब की बार 15 सीट कांग्रेस के खाते में। बिल्कुल, ये लोग दे के पछता रहे हैं। ये जो सीटें, ये बहुमत दिया ना, इन्हीं किसानों के, गांव के आदमियों के खिलाफ काम में आया। इनके खिलाफ ही काम में है। हाँ, वो तो बता रहे हमने किसानों का दिल जीता, युवाओं का दिल जीता। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे मोदी जी, ऐसा कर कायदे दियो, किसान कायदे दियो, किसानों के लिए सुविधा दी है। अब 6,000 रुपये जो किसान 6,000 से क्या होता है, अब 8,000 कर दिए उन्हें वो दे लो देने करवा चुका है। ऐसा तो खूब घोषणा कर दो, घोषणा खूब कर दे। हाँ। जब किसानों की जेब में पैसा आएगा तब सुविधाओं का लाभ मिलेगा तब। नहीं 20,000 कर्मवान के अंदर में बनी थी, या बच्चा ने जो पटवाड़ा ने नौकरी लगा रही है, केक ने लगा दी। 5 साल के अंदर कत्ता नौकरी लगा दी। इसके बाद में मोदी जी ने कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली, काहे ना निकाले। माँ का हिसाब गरीबा ने गरीब कर थे, और तो काहे कौन गरीबों को गरीब किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 5 किलो रात तो पहले शिव मंत्री थे, वो कोई एहसान कर दिया कि एहसान नहीं किया। तो ये है बात, ये गुमराह कर रहे थे, ये कह रहा जो बात बिल्कुल थे वो हुआ उड़ा रहा था, हवाबाजी कर और कुछ नहीं है। कुछ इन्हें जेल में धरो और ये नहीं करो और ये आगे न कर रहे थे, ये काम थे उनके पास, और कोई काम नहीं है। तो सवाई माधोपुर से किसकी नैया पार लगेगी इस बार? कांग्रेस की लगेगी, कांग्रेस की लगेगी, कांग्रेस की लगेगी। हाँ, कत्ता जोर लगाओ बीजेपी, नहीं जोर लगाना। आपको क्या लगता है सर अब की बार? अब की बार तो इस क्षेत्र में तो यही है कि कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी। और रही बात मोदी जी का जो ये तुष्टीकरण करते हैं, इन्होंने नारा दिया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। वो किसानों का खर्च तो चौगुना हो गया, लेकिन आय वहीं की वहीं, आय घट गई। और आय, आप किसान ने मंसूबे पाले थे कि हमारी सौंफ जो है गई बार 16,000 बिकी थी, उन्होंने सौंफ को वही, अब के उसका भाव जो है वो 4,000 से भी नीचे आ गया। कहाँ जाएगा किसान? किसान को लॉलीपॉप बताते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जनता के अंदर रोष ही रोष है। 400 पार का नारा केवल हवाई नारा है, हवाई नारा, कुछ भी नहीं। युवाओं में रोष है। कांग्रेस के जमाने में गहलोत सरकार ने राजीव गांधी शिक्षा मित्र योजना और कई चलाई थी, जिसमें छोटा छोटा रोजगार देंगे, 10-10, 12-12 हज़ार ही मिलते, लेकिन उनको रोजगार तो मिलता ना। इन्होंने आते ही सबसे पहले उसी को रोक लगा कि उसी को खत्म कर दिया, इंटरव्यू नहीं होने दिए। तो युवाओं विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये बेरोजगार जितने भी उनके विरोधी है।
ये सबके विरोध में सांप्रदायिक के अलावा इनके पास में कुछ भी नहीं है। आपस में लड़ाने की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम वोटों को बंटवाने की बात करते और कुछ भी नहीं इनके पास में लड़ना। जनता में रोष है, जनता इनको सबक सिखाएगी। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिएगा 4 जून को जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें 150 भी आ जाए तो गंगा ना लेंगे कि हाँ हमारे 150 भी आ जाए तो गंगा ना लेंगे। बीजेपी वाले कह रहे गहलोत जी ने 4 साल कुछ नहीं किया, जाते जाते जनता को लॉलीपॉप दिया, रेवड़ी बांट के गए हैं। ये तो कहते भी है कि ऐसे कि हमें 70 साल का हिसाब दो। इन्होंने ये बिल्डिंग ऊंची बनाई है उसको तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि नींव किसने लगाई थी। नींव किसने लगाई थी? नींव जब मजबूत होती है तभी तो ऊपर विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन में विकास नहीं होता। एक दिन में विकास नहीं होता था। ठीक है, इन्होंने 10 साल में थोड़ा बहुत उसमें तियापाजा करकुरा के, बाकी असलियत से परे है। नई कोई परियोजना नहीं आई है। जितने पहले नवरत्न हमारे जो हिंदुस्तान की नवरत्न कंपनियां हुए थे वो भी सब उनको भेजा। इन्होंने तेल बेच दिया, बेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए। क्या बचा है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, संविधान हटा देंगे मोदी जी, कुछ ऐसा बिल्कुल हटा देंगे। अगर 2 अप्रैल 2018 को SC और ST में अगर जागरूकता नहीं आती और हिंदुस्तान का युवा नहीं जागता, पूरा SC ST का, और आंदोलन नहीं करता, तो ये तो पहले ही कर बैठे थे। आरक्षण तो पहले ही हटा चुके थे ये। लेकिन वो तो भला हो, ये जनताओं में और युवाओं में जागृति आई और उसी के लिए इन्होंने विरोध किया था। और अभी भी इनका तो नारा तो यही है कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ, आरक्षण हटाओ देश बचाओ। वो तो बता रहे अगर अम्बेडकर जी भी आ जाए तब भी कोई संविधान नहीं बदल सकता। ऐसा है, इसीलिए तो ये नारा दे रहे हैं कि 400 पार का इनका टारगेट ये है कि 400 पार लाने के लिए इनको यही कह रहे हैं कि 400 पार आएगी तभी हम एक मुश्त निर्णय लेके संविधान को हटाएंगे। क्योंकि उसमें 2/3 मेजोरिटी क्या उसमें तो है ना, जो स्पष्ट बहुमत चाहिए, तब जाके वो कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे सर, किस तरफ जा रही है देश की राजनीति? देखो, जिस प्रकार देश की राजनीति जा रही है, इन 10 सालों में भारत देश की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। निश्चित तौर से मोदी जी ने यहाँ कोई 10 सालों में कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया जिसकी वजह से वो ये कह सके कि मैंने इन 10 सालों में ये काम किए हैं। जो योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की, इंदिरा जी के टाइम की, उन योजनाओं के तहत ही आज देश का विकास हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े बांध जो बंधे हुए हैं ये सब उनके टाइम के हैं। यहाँ कल कारखाने बने हुए उनके टाइम के हैं। यहाँ जो रेलों का जाल बिछा हुआ है ये उनके टाइम का है। इस 10 साल में थोड़ी कुछ हुआ है ये। आज तो इन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। इन्होंने झूठे वादे करके देश को गुमराह कर दिया और राज हथिया लिया। इन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दिए किसी को नौकरी? हर घर में 15 लाख रुपए हम पहुँचाएँ हैं क्या? तो झूठ बोलना एक अलग चीज़ है और उस पर काम करना एक अलग चीज़ है। कांग्रेस के लोग जो हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, ये सारा विकास उनकी खुद की देन है। और निश्चित तौर से अभी जो माहौल बन रहा है हिंदुस्तान में, अब की बार निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बनेगी केंद्र में, और राजस्थान में भी 15 सीटों से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लूटने के अलावा कोई कार्य किया नहीं है देश में। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने उन बड़े बड़े धन्नाढ्य लोगों को, जो 5-6 लोग उनको अरबपति बनाने का काम किया। इसके अलावा किया क्या है उन्होंने? अगर वो किसानों का कर्जा माफ़ कर देते तो कुछ भला होता, किसानों की मदद होती। उन्होंने इन बड़े बड़े धन्नाढ्य लोगों का कर्जा माफ़ किया, उससे क्या लाभ मिला इस हिंदुस्तान को? वो बता रहे हमने स्टेडियम बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी रोडें बनवाई है। देखो, एयरपोर्ट बनवाए, ये बनवाए, सब बेच दिए उन्होंने। तो सब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। क्या बनाया, क्या किया, कौन सा बनाया बताओ? दिल्ली मुंबई जैसे एक्सप्रेस वे बनवाए जिससे 4-4, 8, 10-10, 12-12 घंटों की दूरी या 2-2 घंटे में पूरी हो रही है। भाई ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर एक ये रोड बनवा दी उसका हो गया विकास, हो गया देश का विकास हो गया उससे, उसकी वजह से। इन्होंने 10 साल में किया है कि जितना कुछ किया, जो कांग्रेस के लोगों ने 70 साल में जो विकास किया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रक्रिया है। तो आपने कांग्रेस का राज भी देखा, मनमोहन सिंह जी से पहले का राज भी देखा होगा, मनमोहन सिंह जी का भी देखा 10 साल का मोदी जी का भी देखा। क्या परिवर्तन लगा आपको? क्या क्या विशेषताएं अलग अलग लगी? विकास कार्य किस में ज़्यादा हुआ? क्या क्या योजनाएं ज़्यादा उस टाइम पे? मनमोहन सिंह जी के टाइम में विकास हुए खूब 10 साल में, पूरी गंगा बही है देश में। मोदी जी ने कौन सा कोई एक चीज़ ऐसी बता दे कि इन 10 साल में मैंने ये चीज़ की है तो हम मान लें। वो तो बता रहे हमने खूब विकास कार्य किए। अरे भैया, किसानों का, मजदूरों का जो लोन माफ़ किया है वो भी मनमोहन सिंह जी ने किया, 72,000 करोड़ रुपए का।
बेहतर इन्होंने तो अंबानी का अडानी का कर्जा माफ किया है। अंबानी का और अडानी का मोदी जी से लोगों को लोन माफ किया, वो भाग गए विदेश में, उनको लाते हैं ना। इन्होंने नोटबंदी कर दी, सारा देश को बर्बाद कर दिया लोगों को। ये थी हमारे साथ टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता। इनको मोदी जी को लेकर रोष है। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, किसानों के साथ में ऐसी दुर्दशा की है कि ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया। किसानों की जो फसलें बिकती थी वो आज दाम बहुत कम रह गए हैं उनके, किसानों के लिए कोई कार्य नहीं किया। खबरस्तान देखने वाले सब दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।